वेलकम टू दयाल ई लर्निंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि हम सभी लोग मेंसुरेशन में एरिया का चैप्टर पढ़ रहे थे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समखष्टभुज जो है समखष्टभुज समखष्टभुज। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे समखष्टभुज की विशेषताएं जानेंगे। इसमें भुजाओं की संख्या कितना होती है? 6 होती है। 3 भुजा हो गई है। ठीक है, और इस तरह से हो गया आपका ये समखष्टभुज। तो समखष्टभुज की विशेषता क्या होती है? इसमें 6 भुजाएं होती हैं और आपस में क्या होती हैं? सब बराबर होती हैं। ठीक है, तो सपोज दैट मान लीजिए आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है, डी है और आपका ई दिया गया है और यहाँ पर ये एफ दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से हम इसको मिला सकते हैं ऐसे, और यहाँ से इसको इस तरह जाए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने आपके त्रिभुज बने? 6 त्रिभुज बने और तीनों त्रिभुज की जो साइड होती है आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इट मीन्स क्या हुआ? ये साइड इस साइड के बराबर है, ये आपस में सब बराबर है। ठीक है, ये सब आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें आपके समखष्टभुज में 6 भुजाएं होती हैं और सब आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक, इसीलिए इसको क्या 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 कहा जाता है? समखष्टभुज कहा जाता है, क्योंकि इसकी भुजाएं कितना होती हैं? 6 होती हैं और वो भी आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो अगर हमको निकालना पड़ जाए जो इसका विकर्ण जो है, अगर मान लीजिए यहाँ से समखष्टभुज की एक भुजा, समखष्टभुज की जो है समखष्टभुज की एक भुजा सपोज दैट क्या है? ए है। क्या है? ए है। अगर मान लीजिए समखष्टभुज की एक भुजा क्या दिया गया है? ए दिया गया है, तो सब ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये सब क्या होगा? आपस में सब बराबर है। ठीक है, इसका मान भी क्या होगा? अगर सेंटर पॉइंट यहाँ हम ओ मानते हैं तो इसकी भुजा कितना हो जाएगी? ए भी हो जाएगा, सब ए हो जाएगा, है कि नहीं? तो अगर अगर निकालना पड़ जाए इसका विकर्ण जो है, समखष्टभुज का विकर्ण जो है, समखष्टभुज का विकर्ण, तो समखष्टभुज का अगर विकर्ण निकालना पड़ जाए आपको जो है, तो कैसे निकालेंगे? समखष्टभुज का विकर्ण, तो विकर्ण क्या होगा आपका जो है? विकर्ण ये आपका है। देखिए यहाँ से यहाँ तक साइड क्या आपकी है? ए है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? ए है। तो कितना हो जाएगा? ए प्लस ए मिले कितना हो जाएगा आपका? 2a। इस प्रकार से हमको याद रखना है समखष्टभुज का विकर्ण का मान कितना होता है आपका? 2a होता है। कितना होता है? 2a। वेर ए क्या है आपका जो है? समखष्टभुज की भुजा है। ठीक है, समखष्टभुज की भुजा है। तो इस तरह से आप समखष्टभुज का विकर्ण सीधे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2a। ठीक, यहाँ पर अर्थात कि इसमें देखिए विकर्ण क्या है आपका जो है? विकर्ण क्या है इसमें? देखिए AD है, AD बराबर आपका क्या है? CF बराबर क्या आपका? BE। इन सब का मान कितना होगा आपका? 2a होगा। क्या होगा? 2a। अगर आपसे कह दिया जाए कि इसका आप परिमाप निकालिए, समखष्टभुज का परिमाप, ये तो पहला पॉइंट आपको हो गया जाए। अगर आपसे कहा जाता है, पूछा जाता है कि समखष्टभुज का जो है समखष्टभुज का परिमाप, समखष्टभुज का परिमाप क्या होगा? समखष्टभुज का परिमाप क्या होगा? तो समखष्टभुज में क्या होता है? देखिए इसकी भुजाओं की संख्या कितना होती है? 6 होती है। ठीक है, कितना होती है? 6 होती है, और जो साइड होती है आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इसका मतलब क्या हो गया? 6 इंटू ए मीन्स क्या हो गया? 6a। इसका परिमाप क्या हो जाएगा आपका? 6a। ठीक है, अगर इससे पूछा जाता आपसे जो है कि समखष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे निकालेंगे? समखष्टभुज का क्षेत्रफल, समखष्टभुज का क्षेत्रफल। ठीक है,
समखष्टभुज का क्षेत्रफल। तो समखष्टभुज का मतलब क्या हो गया? समखष्टभुज का मतलब इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है? 6 है, और जो साइड है क्या है आपस में, सब क्या है, त्रिभुज की साइड क्या है आपस में बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी साइड बराबर, देखिए यहाँ पर ए दिया गया है, ए है यहाँ पर, ए भी ए है, सब आपस में, इसका मतलब क्या हो गया एक प्रकार से क्या बन गया, ये समबाहु त्रिभुज बन गया। इसके पहले लेक्चर हमने बताया था समबाहु त्रिभुज के बारे में। एक समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि 3 साइड्स आर इक्वल होती है। क्या होती है? 3 साइड्स आर इक्वल है। तो जो आपको समखष्टभुज होगा, समखष्टभुज में क्या होगा, प्रत्येक साइड बराबर होगी, और कितने त्रिभुज बनेंगे? 6 त्रिभुज बनेंगे जो है। ठीक है, तो एक त्रिभुज आपको क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग गुणे करनी में 3/4 होता है। ठीक है, भुजा का वर्ग गुणे करनी में 3/4 होता है। अब देखिए त्रिभुजों की संख्या समखष्टभुज में कितना होती है? 6 है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से आप लिख सकते हैं 6√3/4 इंटू ए स्क्वायर जे, और सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से समखष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 6√3/4 इंटू ए स्क्वायर, भुजा का वर्ग गुणे 6 करनी में 3/4। ठीक है, इस तरह से आप जो इस फार्मूले का यूज़ करके आप समखष्टभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट इसके बारे में। जो है, अगर आपको निकालना समखष्टभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, अगर निकालना परिवृत्त, समखष्टभुज के परिवृत्त, मतलब परिवृत्त का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको त्रिज्या निकालना, अगर इसे इसके अंदर क्या है, परिवृत्त अगर खींचा जाए आपका जो है समखष्टभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त का मतलब क्या हो गया कि इसके बाहर से जो है आप जो है इस पॉइंट से ऐसा वृत्त खींचें जो इसके ABC होके गुजरे जाए। ठीक है, तो उसकी त्रिज्या की माप क्या होगी? त्रिज्या तो आपका ही होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेंटर हो जाएगा, इसका ये रेडियस आपका कहलाएगा। तो क्या करेंगे? इसको खींचेंगे इस तरह से, तो जो आपके ABCD इस जो आपके पॉइंट्स हैं सबको टच करता हुआ जाएगा। तो मतलब एक प्रकार का वृत्त खींचेगा, उसकी जिसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी आपकी? ये ए हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं समखष्टभुज की परिवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगी? ए होगी। ठीक है, अगर आपसे निकालना जाए अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त, अंतःवृत्त का मतलब क्या कि ऐसा वृत्त खींचे इसके अंदर से होके जाए। अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे? जे अंतःवृत्त की त्रिज्या अब ये नहीं होगी। ठीक है, ये जो आपकी त्रिज्या होगी ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या होगी। अगर बाह्य वृत्त खींचना हो तो इस त्रिज्या का यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, तो ये आपकी क्या होगा? चारों जितने पॉइंट दिए गए हैं सबको टच करते बाहर से टच करेंगे। ठीक है, वृत्त खींचाएगा। लेकिन अंतःवृत्त करेंगे क्या होगा? अंतःवृत्त के लिए क्या करेंगे आप? जो है यहाँ से यहाँ तक जो आपकी, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर इसको लंब डालते हैं तो ये 2 बराबर भागों मारता है, एक प्रकार का समबाहु त्रिभुज हो गया। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये समबाहु त्रिभुज अगर है, ठीक है, तो जो आपकी ऊंचाई होती है, अगर ऊंचाई निकालते हैं तो क्या हो जाता है कि इसका मान कितना होता है आपका? ये होता है भुजा मतलब ए करनी में 3/2। ठीक है, आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। इसकी ये साइड कितना ए दिया गया है और यहाँ से कितना हो जाएगा? ये पूरा ए है तो ये बाई 2 हो जाएगा। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके और √, ले लेंगे तो आपको आ जाएगा ए करनी में 3/2। तो अगर अंतःवृत्त खींचना होगा तो त्रिज्या की माप क्या होगी? ए करनी में ए √3/2। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, जो है क्या लिख सकते हैं कि समखष्टभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या की माप क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या की माप कितना हो जाएगी? ए करनी में 3/2। अगर ए क्या है? ए आपकी जो है ये क्या है? ये आपके समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि समखष्टभुज के बारे में जो है कि आप समखष्टभुज का विकर्ण कैसे निकाल सकते हैं। इसका विकर्ण का मान 2a होता है। ठीक है, और इसका परिमाप क्या होता है? 6a होता है। और अगर आपको एरिया निकालना पड़े, इसका समखष्टभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़े तो क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू करनी में 3/4 गुणे ए स्क्वायर। अगर ए क्या है आपका?
समबाहु त्रिभुज आपको समकष्टभुज की भुजा की माप है। और अगर आपको निकालना पड़ जाए समकष्टभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या तो आपके हो जाएगा 1/3/2। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बताया गया हर कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा। जो आइए देखते हैं नेक्स्ट ये समलंब चतुर्भुज के बारे में हम जानते हैं। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? समलंब चतुर्भुज, ठीक है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज के बारे में हम जानते हैं। समलंब चतुर्भुज के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, समलंब चतुर्भुज की विशेषता ये होती है कि ऐसा चतुर्भुज, ठीक है, ऐसा चतुर्भुज है, चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहा जाता है? चतुर्भुज कहा जाता है। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर समलंब चतुर्भुज की बात की गई है, तो समलंब चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है? विशेषता ये होती है कि ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की, जिसके आमने सामने की, ठीक है, जिसके आमने सामने की साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। ठीक है, चतुर्भुज आपका हो गया ए बी सी और डी। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? आमने सामने की साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। और दो भुजाएं क्या होती हैं? असमांतर होती है। मतलब दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती हैं। तो ऐसे चतुर्भुज जिनके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ऐसे चतुर्भुज को कहा जाता है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अगर देखते हैं इस चतुर्भुज की ऊंचाई की, अगर देखना चाहते हैं ऊंचाई कहाँ से होगी? यहाँ से जो है आप इस पर क्या करेंगे? इसके बेस पर क्या लंब डालेंगे तो आपकी जो है मान लीजिए एम पॉइंट है, तो या ये क्या कहलाएगी? एम क्या कहलाएगी? आपकी ऊंचाई कहलाएगी। ठीक है, या यहाँ से हम इस पर लंब डालते हैं तो ये भी क्या हो जाएगी? मान लीजिए एन बिंदु है तो ये भी क्या हो जाएगी? आपकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, और दोनों ऊंचाई क्या होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या आपकी पैरेलल है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई आपकी ए एम है या डी एन, आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो समलंब चतुर्भुज किसे कहा जाता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ऐसे चतुर्भुज को कहा जाता है समलंब चतुर्भुज। देखिए, समलंब चतुर्भुज पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलते हैं और बहुत ही आसान होता है इसमें सॉल्व करने के लिए। इसके अगर हम आपको निकालना पड़े इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का हम क्षेत्रफल अगर निकालना चाहते हैं तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका जो है, ये फार्मूला होता है 1/2, ठीक है, गुणे समांतर भुजाओं का जोड़, समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, ठीक है, और गुणे ऊंचाई, गुणे उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी मतलब क्या? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मतलब क्या? ये आप ऊंचाई, उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है, उनके बीच की दूरी। इस तरह से इस फार्मूला का यूज करके आप समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की भुजाओं कौन सी हैं? समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं कौन कौन सी होंगी? 1/2 इंटू, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग मीन्स क्या हो गया आपका? AD प्लस BC, ये आपकी समांतर भुजाओं का योग हो गया, गुणे उनके बीच की दूरी, ये समांतर भुजाएं हैं, ठीक है, उनके बीच की दूरी मतलब क्या है आपकी? AM, AM या DN, AM या DN, ठीक है, दोनों बराबर होती हैं। इस तरह से समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ठीक है, बटे 2 आप यूज करेंगे तो आप जो है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखिए हम लोग इसके आगे देखते हैं फिर जो है देखिए, अगर आपको निकालना पड़ जाए क्या इसका, आपको
आइए वृत्त के बारे में देखते हैं। अगर हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए, या वृत्त के बारे में क्या हम जानकारी रखते हैं, वृत्त, ठीक है। तो वृत्त की क्या विशेषता होती है? अगर मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या, अगर वृत्त की त्रिज्या अगर दिया गया r, क्या r अगर हो, वृत्त की त्रिज्या यदि r हो, तो क्या हम जानते हैं इसमें जो, मान लीजिए एक वृत्त दिया गया है, यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक है, ये आपका वृत्त है, ये सेंटर इसका है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसकी त्रिज्या कहलाती है। जो आपका ओ पॉइंट केंद्र है, वो बिंदु ओ से वृत्त तक की दूरी क्या कहलाती है, आपकी त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। और यहीं पर हम बना दे रहे हैं आपका एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का मतलब क्या होगा, आधा वृत्त है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये ओ बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक आर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आर क्या होगा, आर होगा आपका जो है, ठीक है। तो ये अर्धवृत्त हो गया, ये वृत्त है। और अगर यहाँ से इसको मिलाते हैं ऐसे करके, ये मिला देते हैं यहाँ पर सपोज दैट, तो ये भी आपका आकार है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, आपको व्यास कहलाता है, आर प्लस आर 2r हो जाएगा। तो वृत्त का व्यास बराबर क्या होगा, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा आपका r प्लस आर, इट मीन्स क्या हो जाएगा 2r, ठीक है। तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा आपका 2r, मतलब त्रिज्या का दोगुना क्या कहलाता है आपका, आप क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, ठीक है। और व्यास किसे कहते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा है वृत्त की है, जो केंद्र से होकर जाती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। और व्यास का मान कितना होता है 2r, मतलब त्रिज्या का दुगुना, ठीक है। देखिए अगर आपको निकालना पड़ जाए वृत्त का क्षेत्रफल, आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़े, आपको अर्धवृत्त का मतलब क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स 1/2 पाई आर स्क्वायर। मतलब ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है आपका 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिए अगर आपको निकालना पड़ जाए अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पर जो है आप जानते हैं अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप, अगर आपको अर्धवृत्त का परिमाप निकालना पड़े तो आप क्या करेंगे, परिमाप क्या होता है, जो आपकी लेंथ होती है उसका क्या होता है, पूरा सम होता है। तो लेंथ इसकी क्या है, इसकी परिधि है, आधी परिधि हो गई, ठीक है। तो परिमाप जानने के पहले आप ये जानते हैं कि इसका जो क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि का मान होता है आपका जो है 2 पाई आर होता है, क्या होता है 2 पाई आर, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मिला के 2 पाई आर होता है। तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो जाएगा आपका 2 पाई आर है, तो इसका मतलब पाई आर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक लेंथ इसकी जो माप, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आर है प्लस आर है, तो मीन्स क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो आपका ये हो गया पाई आर और प्लस 2r, ठीक है। तो परिमाप क्या हो जाएगा आपका पाई आर प्लस 2r, और यहाँ से आप क्या करेंगे, r कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। और पाई का मान जानते हैं, आप जानते हैं पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा r और ब्रैकेट में जाएगा 22/7 प्लस 2 करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा r इंटू जाएगा 22, ठीक है, और प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा बटे 7, इट मीन्स कितना हो जाएगा r इंटू 36/7, r इंटू 36/7 या 36r/7, ठीक है। तो परिमाप कितना हो गया आपका 36r/7।
तो अगर आपको अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है पड़े तो आप क्या करें, डायरेक्ट यूज करेंगे। आप जो त्रिज्या दिया रहेगा, ठीक है, उसमें 36 से 5 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, तो यही आपको क्या आ जाएगा, यही आपको आ जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको बताया गया हर कंटेंट समझ में आया होगा। ये लेक्चर कैसा लगा आपको, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।